बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में वेलकम। इसमें शामिल है क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज है 1.6। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 times its width. Perimeter of rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. तो मतलब कि इस रेक्टेंगल की हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो अब जैसे ही कंडीशन दी हुई है कि लेंथ जो है वो 4 टाइम दी विड्थ है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट विड्थ और रेक्टेंगल इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पे लेंथ आ जाएगी 4 टाइम्स, यानी तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 4x। ये गिवन कंडीशन है, लेंथ इक्वल्स 4 टाइम्स विड्थ, इसलिए लेंथ को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 4x। इसको अरेंज कर लेते हैं, -4x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद सेकंड कंडीशन में ये बताया गया है कि इसका जो पेरीमीटर है वो है 150 सेंटीमीटर। कंडीशन लगा देते हैं, जो कि है पेरीमीटर इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का फार्मूला है 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ इक्वल्स टू 150। x प्लस वाई इक्वल्स आ जाएगा 150/2। तो इस तरह x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है इक्वल 75। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो टू गिवन कंडीशन से हमने 2 इक्वेशन बना ली हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर में यूज किया जाएगा क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल में आपको पता है, सबसे पहले आपने गिवन इक्वेशन लिख लेनी है। -4x प्लस वाई इक्वल 0 था और x प्लस वाई इक्वल 75। और इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स -4 1। सेकेंड क्वेश्चन में कोफिशिएंट्स हैं 1 और 1। तो ये आ गया मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, जो कि है मैट्रिक्स ए। और क्रैमर रूल में इसके बाद आपने लिखना है मैट्रिक्स ए एक्स। जब मैट्रिक्स ए एक्स लिखना है तो मैट्रिक्स ए में फर्स्ट कॉलम को आपने रिप्लेस कर देना है 075 के साथ, जबकि सेकंड मैट्रिक्स कॉलम जो है वो सेम रहेगा। तो ये आ गया मैट्रिक्स ए एक्स। और अब लिखना है हमने मैट्रिक्स ए वाई। मैट्रिक्स ए वाई लिखने के लिए मैट्रिक्स ए में अब सेकंड कॉलम को आपने रिप्लेस करना है किसके साथ? 075 के साथ। इस तरह मैट्रिक्स ए वाई की वैल्यू आ गई। ये 3 मैट्रिक्स लिखने के बाद फिर हमें तीनों मैट्रिक्स के फाइंड करने हैं डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एक्सपैंड करने के लिए मल्टीप्लाई करना है -4 और 1 को, फिर एक माइनस साइन लगाएं और आप मल्टीप्लाई करें 1 और 1 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इस तरह डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बन रही है -4 -1। इस तरह डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई है इक्वल टू -5। और बाकी 2 मैट्रिक्स हैं ए एक्स और ए वाई। अब इनके डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड करते हैं। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर माइनस साइन लगाए और मल्टीप्लाई करना है 75 को 1 के साथ।
इस तरह वैल्यू आ रही है 0 -75। तो डिटर्मिनेंट ए एक्स की वैल्यू बन गई है -75। और अब फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए वाई। सेम वही प्रोसीजर है, -4 मल्टीप्लाइड बाई 75 और माइनस साइन लगाएं और मल्टीप्लाई करना है 1 और 0 को। इस तरह जी डिटर्मिनेंट ए वाई की वैल्यू आ रही है -300 -0। तो डिटर्मिनेंट ए वाई की वैल्यू आ गई है -300। और अब x फाइंड करने का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। तो -75 ओवर -5 इक्वल्स टू 15। और y फाइंड करने का फार्मूला है डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। -300 डिवाइडेड बाई आ जाएगा -5। इस तरह y की वैल्यू आ गई है 60। तो हमने सपोज किया था x, हमने सपोज किया था विड्थ, इसलिए x की जो वैल्यू है वो इस रेक्टेंगल की विड्थ की वैल्यू होगी। और y जो था वो हमने लेंथ सपोज किया था, तो लेंथ की वैल्यू आ गई है 60 सेंटीमीटर। और x जो कि हमने विड्थ सपोज किया था उसकी वैल्यू आ गई है 15 सेंटीमीटर। और इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।